नाम नमन जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के दशम भाव में शनि ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के शनि ग्रह की प्लेसमेंट पे चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली का दशम भाव किन चीज़ों के बारे में बताता है और शनि ग्रह के बारे में अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं आप लोगों को उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुंडली का दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बताता है आपके करियर के बारे में। आप समाज में किस तरीके के कार्य करेंगे, कितनी जिम्मेदारी से उनको निभाएंगे और उसके लिए आपको कितनी उपलब्धि मिलेगी, ये सारी जानकारी हम लोगों को कुंडली के दशम भाव से पता चलती है। साथ साथ आपको गवर्नमेंट से कितना सहयोग मिलेगा, आपको आपकी अथॉरिटी का कितना सहयोग मिलेगा, अपने बॉसेस से कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सारी जानकारी भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कुंडली के दशम भाव से पता चलती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को शनि ग्रह के बारे में समझना हो तो जैसा कि अभी तक मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि शनि ग्रह ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी स्थिति कुंडली में बताती है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है संघर्ष करने का, लाइफ की विपरीत परिस्थितियों को कितना धैर्य से आप हैंडल करते हैं। ये सारी जानकारी हम लोगों को शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति से पता चलती है क्योंकि शनि ग्रह कहीं ना कहीं अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ड वर्क को, रूटीन वर्क को, रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि ग्रह के समय पे सबसे अपना जो आप बुरा कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे खाली प्लाव बना के सोच रहे हैं और शनि ग्रह वो कभी पूरा होने ही नहीं देंगे क्योंकि शनि ग्रह कहते हैं आपको रियलिस्टिक होकर सोचना है और जो भी सोचना है, जो भी अपने लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसका आपको खूब प्रयत्न करना है। और शनि ग्रह कभी रिजल्ट डिनाई नहीं करते दोस्तों। शनि ग्रह चीज़ आपको देने में आपको परखते हैं, आपकी योग्यता टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको गारंटीड रिजल्ट देते हैं। शनि ग्रह खुद न्याय के देवता हैं, आपके साथ अन्याय क्यों करेंगे। तो दोस्तों, शनि ग्रह की पॉजिटिव साइड मैंने आप लोगों को बता दी। अपनी नेगेटिव साइड में शनि ग्रह लंबी चलने वाली बीमारियों को, संघर्ष को, डिप्रेशन को, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुंडली के दशम भाव में शनि ग्रह की स्थिति समझनी है तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लेसमेंट बेस्ट बहुत अच्छी कही जा सकती है क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी भाव के कारका की बात भी करते हैं तो लॉजिक ये होता है कि उस भाव का कारका उस ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है जो उस भाव की क्वालिटीज़ को जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे तीसरा भाव पराक्रम का है तो मंगल ग्रह उस भाव के कारक इसलिए जोड़ के देखे जाते हैं क्योंकि मंगल ग्रह भी पराक्रम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से सेकंड हाउस अगर धन का है तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी कुंडली में बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखी जाती है, जिस वजह से बृहस्पति ग्रह को सेकंड हाउस का कारका की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो उसी तरीके से दशम भाव के कारका एक तो सूर्य है क्योंकि इस भाव से हमें फेम और स्टेटस के बारे में पता चलता है और साथ साथ शनि ग्रह भी हैं क्योंकि शनि ग्रह ही बताते हैं कि कितने जिम्मेदारी से आप अपनी ड्यूटीज को करते हैं। शनि ग्रह सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी विद्वान लोग बृहस्पति और बुध को भी दशम भाव के कारका की तरह जोड़ के देखते हैं, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे शनि ग्रह कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि पहली चीज तो काल पुरुष की कुंडली में ओरिजिनल 10th हाउस में जो ऊर्जा है वो शनि ग्रह की अपनी राशि मकर की है। साथ साथ जो 10th हाउस के जो कारक हैं वो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह वो सारी क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं जो 10th हाउस आप लोगों की लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है दोस्तों, किसी को बहुत हार्ड वर्किंग बनाती है, बहुत डिसिप्लिन बनाती है, जहाँ तक अपने जिम्मेदारियों को लेके, कार्यों को लेके बहुत धैर्यवान होगा और साथ साथ बहुत प्रयत्नशील भी होगा, प्रगतिशील होगा और अपनी पूरी जान लगा देगा अपने करियर में सफलता उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। फर्क सिर्फ यही होता है दोस्तों कि शनि ग्रह आपको पहले टेस्ट करते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि उस डेसिग्नेशन को प्राप्त करने के लिए, उस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए शनि ग्रह आपसे प्रयत्न कराएं, आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे मेहनत करनी पड़े, लेकिन बाद में आपको उसका रिजल्ट भी इस तरीके से मिले कि आप समाज में आपके जो कार्य हैं वो याद रखे जाएं, एक लास्टिंग सक्सेस आपको शनि ग्रह दें। आप दोस्तों कुछ इस तरह से भी फल को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की 10th हाउस में जो प्लेसमेंट मैंने आपको बताई, वहां से शनि ग्रह जो अपने तृतीयम या थर्ड एस्पेक्ट से देखेंगे वो देखेंगे 12th हाउस को। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि 10th हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है ये उन सारे प्रोफेशन को प्रॉमिस करती है जहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपको पुलिस की नौकरी की बात की जाए, आपको पॉलिटिशियंस की बात करनी हो, आपको ब्यूरोक्रेट्स की बात करनी हो, डॉक्टर्स की बात करनी हो, तो ये सारे जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं शनि ग्रह से जोड़ के देखे जा सकते हैं। और देखिए, शनि ग्रह की जो थर्ड एस्पेक्ट जाएगी वो जाएगी आपके 12th हाउस में। अब देखिए, शनि ग्रह जो भी फल दे रहे हैं वो दे तो आपको दशम भाव से रहे हैं, लेकिन वो उन भावों को भी प्रभावित कर रहे हैं जहाँ पे उनकी दृष्टि जा रही है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जो होती है दोस्तों वो शनि ग्रह की प्रयत्न की होती है और वो दृष्टि जा रही है 12वें भाव में। 12वां भाव जो कि एकांतवास का होता है, जो कि सेक्लूशन का होता है, तो
शायद ये हो सकता है दोस्तों कि शनि ग्रह आपको 10th हाउस में फल देने से पहले आपको उस तरीके का कर्मा आपकी लाइफ में लेके आए कि आपको लंबे समय तक अपने घर परिवार से दूर रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़े। आपकी नेचर ऑफ जॉब भी ऐसी है कि मैक्सिमम टाइम अपने आप फैमिली से ज़्यादा अपने करियर को डिवोटेड रहें। आप दोस्तों को जिस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, चाहे वो विद इन सिटी रह के हो, चाहे आउट ऑफ द सिटी पोस्टिंग की वजह से हो, ये भी कुछ फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो एस्पेक्ट है, वो जाएगी आपके 4th हाउस में। तो जो मन का जो कंटेंटमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो जहाँ तक की लाइफ में अप्रोच ही ऐसी हो कि वो कंटेंटमेंट उसको अपनी ड्यूटीज निभाने के साथ ही मिल रहा है, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, शनि ग्रह की जो 10th एस्पेक्ट है वो जाएगी आपके 7th हाउस में। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की, 7th हाउस को हायर स्टेटस का भाव बोला जाता है, क्योंकि देखिए अगर दशम भाव के करियर का है तो अगर आप भवात भाव हम लगाएंगे तो दशम भाव से 10 भाव आगे जाके आप 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हायर स्टेटस की बात की जाए तो अगर आपने अपनी ड्यूटीज को जिम्मेदारी से निभाया तो शनि ग्रह आपको जो फल दें वो हायर स्टेटस के तौर पे भी दे दें। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से फल को जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में एक जेनरिक तौर पे हम लोगों ने समझा कि शनि ग्रह की 10th हाउस में जो प्लेसमेंट है वो किसी को करियर में बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिवोटेड बनाती है। शनि ग्रह थोड़ा सा आपसे प्रयत्न शायद ज़्यादा करवा सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपको दे सकते हैं, आपको किसी भी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करा सकते हैं, लेकिन वो लास्टिंग सक्सेस भी दे सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, शनि ग्रह की जो 10th हाउस में प्लेसमेंट है वो बहुत किसी को सिंपलिस्टिक बनाती है। जैसे आपने ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे होंगे, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी देखे होंगे जो बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय हम लोग ज्योतिष के उन कॉम्प्लिकेटेड हाउसेस की या कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, जैसे अरुधा लगन है, जिससे हमें पता चलता है आपकी समाज में छवि। अगर सिर्फ कुंडली से ही आपको लगन चार्ट से ही पता करना हो तो दशम भाव बताता है कि आपकी समाज में छवि क्या है, आप घर से बाहर निकले आपको समाज में किस तरीके से देखा जा रहा है। तो शनि का जो इन्वॉल्वमेंट दशम भाव में आता है वो कहीं ना किसी को बहुत सिंपलिस्टिक बना देता है। मतलब जहाँ तक बहुत फ्लैशी लाइफस्टाइल पे ना बिलीव करके अपने कार्य से अपनी पहचान बनाने में भरोसा करे, ये उसका सिद्धांत हो। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। मैंने खुद दोस्तों, जब मैं मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, जब दिल्ली से यहाँ आने से पहले काफ़ी समय मैं ल्यूटेंस दिल्ली भी जब हम लोग रहे थे, तो ऐसे काफ़ी केसेस सुनने में आते थे कि वो ब्यूरोक्रेट वो इतने ऑनेस्ट थे कि जब उनको अपना मतलब काफ़ी सीनियर रैंक में थे, जब उनको अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा था तो घर से कुछ चेयर्स वगैरह नॉर्मल फर्नीचर के अलावा ज़्यादा कुछ सामान ही नहीं था। तो मतलब इतना जो सिंपल लाइफस्टाइल होता है और हाई थिंकिंग होती है और समाज के लिए कुछ करना, कंट्रीब्यूट करना, इस लेवल की किसी की फिलॉसफी आप शनि ग्रह की 10th हाउस में प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कस्टमाइज तौर पे 12 लगन 12 राशि के हिसाब से 10th हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है उसके फल समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी भी समय आप लोगों ने कर्क लगन की पत्री में आप लोगों ने दशम भाव में शनि ग्रह को मेष राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों, जो शनि ग्रह की जो रूल्ड राशि हैं वो एक तो सप्तम भाव में गई और एक दूसरी अष्टम भाव में गई। तो देखिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी जो लगन है शनि के शत्रु चंद्र का है, साथ साथ शनि ग्रह दशम भाव में नीच के हो रहे हैं, डेबिलिटेटेड हो रहे हैं। मतलब ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि या तो जातक को समाज में रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं देखा जाएगा, जिम्मेदार नहीं देखा जाएगा, और साथ साथ करियर में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी आती रहेगी, क्योंकि शनि ग्रह जो ऊर्जा लेके आ रहे हैं दशम भाव में इंस्टेबिलिटी की, वो साथ साथ अष्टम भाव से भी लेके आ रहे हैं। तो जिस वजह से अगर यहाँ पे मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत हुई या फिर शनि ग्रह अगर नवमांश में स्ट्रांग हुए तो ठीक है, अदरवाइज करियर में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स की ऊर्जा दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने सिंह लगन की कुंडली में आपने दशम भाव में शनि ग्रह को वृषभ में पाया, तो मतलब शनि ग्रह की जो रूल्ड राशि है वो 6th हाउस और 7th हाउस में चलेगी, और 10th हाउस में शनि ग्रह अपने परम मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी देखी जा सकती है, जहाँ पे करियर में स्टेबिलिटी के हिसाब से ये एक अच्छा साइन होगा। जातक को विवाह के बाद करियर में स्टेबिलिटी में थोड़ा सहयोग मिले, आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ अगर फाइनेंसेस की बात करें तो जातक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जातक का अच्छा होगा, चाहे वो अपने नेचर ऑफ जॉब में उसको यूज़ करे या अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से जो भी अर्निंग आ रही है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से फाइनेंसेस को प्लान करना है, जातक के अंदर ये सामर्थ्य हो, आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने कन्या लगन की कुंडली में आप लोगों ने दशम भाव में शनि ग्रह को मिथुन राशि में पाया,
तो यहाँ पे भी दोस्तों शनि ग्रह अपने परम मित्र बुध की ही राशि में बैठे हैं, तो जिस वजह से ये जो प्लेसमेंट है ये बताती है कि शनि ग्रह अपने करियर में थोड़े से कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा जातक एक्सप्रेसिव हो सकता है, जातक के अंदर क्यूरोसिटी लेवल इस स्तर का होगा कि जातक हमेशा नई इन्फॉर्मेशन के ग्रहण करने में उस तरफ अग्रसर होगा। अपने करियर में जातक शायद इस वजह से भी ग्रो करे क्योंकि इसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे वो अच्छे होंगे। क्योंकि करियर के लिए दोस्तों देखिए जो भाव है हमारे लगन चार्ट में वो दशम भावी है, तो हमें ओवरऑल जो थीम पता चलती है वो उस भाव से पता चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल, अपनी पीआर, अपनी रैपो बिल्डिंग की वजह से जातक करियर में लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बना के रखे और उनसे लाभ प्राप्त करे। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि छोटी मोटी पोस्टिंग में ही शायद 6 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए भी कहीं टेन्योर पे किसी जगह गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रिश्ते ऐसे डेवलप कर लिए और वो बॉन्ड बना के रखा कि रिटायरमेंट तक भी वो उन लोगों को जानते हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने तुला लगन की कुंडली में आप लोगों ने 10th हाउस में शनि ग्रह की दोस्तों जो राशि पाई वो आप लोगों ने कर्क पाई, मतलब शनि की जो रूल्ड राशियां हैं वो सुख भाव और पंचम भाव बुद्धि के भाव में गई है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये इस वजह से आइडियल नहीं कही जा सकती कि करियर के अकाउंट में जातक को थोड़ा सा स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों जब भी शनि ग्रह कर्क में होते हैं वो सक्सेस को डिनाई नहीं कर रहे होते। शनि के शत्रु जैसे आप चंद्र को, सूर्य को अगर दोनों को मान के चल रहे हैं तो सूर्य के केस में ये हो जाता है कि जातक की शायद अथॉरिटी फिगर से ना बने, अपने बॉसेस से ना बने, गवर्नमेंट का उतना सहयोग ना मिले, फिर भी जातक अपने प्रयत्न से वो सफलता प्राप्त कर ले। लेकिन कर्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जातक को इमोशनल लेवल पे जो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। और ये हम ऐसे भाव की बात कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकल के समाज में आपको अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। तो इसका मतलब कि आपको आस पड़ोस भी देखना है, आपको ऑफिस भी देखना है, आपको क्लाइंट्स भी देखने हैं, अपने बिल्स भी देखने हैं, बैंकिंग सारी चीज़ें देखनी है। तो जिसकी वजह से उस स्तर से थोड़ा प्रेशर आ रहा हो, आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और ये प्रेशर कहीं ना कहीं जातक की बुद्धि को और मन के सुख को, चैन को भी इफेक्ट करे। ये भी दोस्तों कुछ इस तरफ आप इंडिकेटिव होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। इस तरीके की प्लेसमेंट में कुंडली में चंद्र का मजबूत प्लेस्ड होना ज़रूरी है या फिर बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव में होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन की कुंडली में दशम भाव में शनि ग्रह को सिंह राशि में पाया, शनि की जो रूल्ड राशि है वो तृतीय भाव जो कि पराक्रम का है और 4th हाउस जो कि सुख का है वहाँ पे गई है। देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा इस तरीके की तरफ संकेत कर रहा है कि जातक के अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है। मतलब ये हो सकता है क्योंकि जब भी वृश्चिक की बात होती है वहाँ पर थोड़ा सा देखिए बातें मन में बिठा लेना, थोड़ी सी रिसेंटमेंट रखना, तो शायद आपका कुछ बर्ताव सामने वाले को उसने ऑफेंड कर दिया हो, आपके बॉसेस, आपके अथॉरिटी फिगर्स सब आपके अगेंस्ट हो गए हों, आप पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हों, बैक स्टैबिंग के शिकार हो रहे हों, तो कुछ उस तरफ दोस्तों संकेत करता है। तो जिस वजह से इस प्लेसमेंट के साथ ये थोड़ा सा एडवाइस करा जा सकता है क्योंकि शनि ग्रह तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है उसको भी रूल कर रहे हैं। तो जातक अपनी हेड स्ट्रांगनेस की वजह से, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट की वजह से ऐसा कुछ ना बोले, ऐसा कुछ बर्ताव ना करे जिसकी वजह से कार्य स्थान में सारे अथॉरिटी के जो लोग हैं उसके अगेंस्ट हो जाएं। और साथ साथ सफलता प्राप्त करने के लिए जातक को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाएं शनि ग्रह। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने धनु लगन की कुंडली में आप लोगों ने 10th हाउस में शनि ग्रह की राशि आप लोगों ने पाई कन्या, तो मतलब शनि की जो रूल्ड राशि हैं वो 2nd हाउस में गई जो कि धन का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, और 3rd हाउस जो कि आपके पराक्रम का होता है, नेबरहुड कम्युनिकेशन का होता है। तो प्लेसमेंट दोस्तों बहुत अच्छी है। जातक अपने गुड रैपो बिल्डिंग की वजह से, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छे समाज में अच्छे संपर्क बना ले, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना ले, और अपने करियर में भी जातक का बहुत आई फॉर डिटेल एटीट्यूड हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान करके चलते हैं। जब वो कॉलेज में ही होते हैं उनको पता होता है कि इस साल में मुझे पहले मेरे को कैंपस प्लेसमेंट लेनी है, फिर मैं 2 साल पढ़ाई जॉब करूँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा मास्टर्स करूँगा, फिर मैं इस कंट्री में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूँगा, इस एज में मैं मैरिज करूँगा, इस एज में मैं, तो अपनी सारे करियर को, अपनी फैमिली लाइफ, हर चीज़ जातक जो बहुत प्लान करके चल रहा हो, आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ करियर ही नहीं बोला, मैंने करियर के साथ साथ फैमिली का भी बोला, क्योंकि इसमें 2nd हाउस की भी ऊर्जा आ रही है। तो धन की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो इस प्लेसमेंट को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, ये अर्था भाव है, ये आपका केंद्र भाव है, ये आपका उपच्छय भाव है, इस भाव का बहुत महत्व है। और ऐसे भाव में शनि ग्रह जो कि ऑलरेडी रिसर्च को, दूरदर्शिता को, बुद्धिमत्ता को, अनुभव को रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी परफेक्शनिस्ट राशि में बैठे हैं अच्छे भावों की ऊर्जा लेके, तो एक बहुत अच्छा साइन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने
मकर लगन की कुंडली में आप लोगों ने शनि ग्रह को एग्जॉल्टेड पाया दशम भाव में, तुला में, तो बहुत अच्छा साइन है। लग्नेश बन के ही शनि ग्रह 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो ये जो पत्री है ये कुछ इस तरफ संकेत करेगी कि जातक की जो लाइफ होगी पूरी अपने करियर की तरफ डिवोटेड होगी। लेकिन यहाँ पे भी खास बात यह है कि जातक करियर में डिवोटेड होगा, चैरिटेबल होगा, हेल्पफुल होगा, अच्छी उसकी रिस्पेक्ट होगी, अच्छे पद को प्राप्त कर लेगा। साथ साथ वो इस तरीके का नहीं होगा कि जो सारा फोकस है करियर हो, वो चीज़ों को बैलेंस भी बना पाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं तुला की, तो तुला के अंदर बैलेंसिंग क्वालिटीज होती हैं। क्योंकि अदरवाइज 10th हाउस में शनि ग्रह की अगर थोड़ी इंटेंस प्लेसमेंट हो जाए तो शायद ये हो सकता है कि जातक शायद विवाह ही ना करे, या विवाह तो नाम के लिए कर लिया, सिर्फ करियर को और ड्यूटी को ही अपना उससे सब कुछ मान के चल रहा है। लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ जातक फैमिली लाइफ का भी बैलेंस बना पाए। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। धन की बात करी जाए, व्यापार की बात की जाए, सफलता की बात की जाए, पद की बात की जाए, हर तरीके से जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए दोस्तों कुंभ लगन की आप लोगों ने कुंडली में दशम भाव में शनि ग्रह को वृश्चिक में पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है वैसे ही प्लेसमेंट अच्छी है, ये भी आपके करियर को डिवोटेड लाइफ के बारे में जानकारी देगी। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, हम लगन देखते हैं, लगन नक्षत्र देखते हैं, चंद्र देखते हैं, चंद्र नक्षत्र देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लग्नेश की स्थिति कहाँ गई है, क्योंकि लाइफ का पूरा फोकस और डायरेक्शन पता चलती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये अच्छी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा जातक को करियर में हमेशा ऑपोजिशन का तो देखिए सामना करना ही पड़ेगा, और उसके थोड़े से गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए शनि ग्रह की जो दूसरी राशि है वो आपकी 12th हाउस में भी गई है। 12th हाउस जो आपके हिडन एनिमीज का भी होता है, और 10th हाउस में जहाँ शनि ग्रह बैठे हैं वो वृश्चिक में बैठे हैं, जहाँ पे फिर हिडन एनर्जी, हिडन पार्ट है, रिसेंटमेंट, थोड़ा रिवेंज, ऐसी क्वालिटीज बैठी हैं। तो जिसकी वजह से करियर भाव के हिसाब से बात की जाए, जातक को अपने कार्यों को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। क्या वो बोल रहा है, उसके कार्य किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहे, उसकी किसी भी तरीके की जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, कि लोग उसके अगेंस्ट हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मॉनिटर करके दोस्तों चलने की ज़रूरत है। पर हाँ, ये भी थोड़ा सा जो लाइफ करियर को डिवोटेड हो, इस तरफ दोस्तों आप कुछ संकेत होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने दोस्तों सपोज कीजिए आप लोगों ने मीन लगन की कुंडली में आपने दशम भाव में शनि ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है आप अच्छी जोड़ के देख सकते हैं। शनि ग्रह की जो रूल्ड राशि हैं वो एक तो एकादश भाव में गई है जो कि लाभ का है, और 12th हाउस में गई है दोस्तों जो कि आपका थोड़ा सा लॉसेस का भी है, चैरिटी का है, सेक्लूशन का है, फॉरेन लैंड का है। तो ये हो सकता है कि जब तक उसकी जो नेचर ऑफ जॉब हो उसको काफ़ी ट्रैवल्स कराए, सेक्लूशन का इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, कि जातक को अपने करियर में अपनी ड्यूटीज़ की वजह से लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़े। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ये प्लेसमेंट है थोड़ी सी किसी को बहुत राइटर्स, बहुत एथिकल और बहुत आदर्शवाद भी के गुणों से भरपूर भी बनाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपनी ड्यूटीज़ को बहुत रिस्पेक्टफुली करते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं, बिल्कुल अपने धर्म की तरह मान के चलते हैं, और अपने कार्य स्थान पे भी कोई उनके हाथों से कुछ गलत काम ना हो जाए, अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने सीनियर्स का, सबका बराबर ख्याल रखें। बहुत कहते हैं कि बहुत फिलॉसफी और बहुत आदर्शवाद से, कि वो चाहेंगे कि उनके बॉसेस का उनको समर्थन मिले और उनके जो जूनियर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट करें, एक रिस्पेक्टिंग फिगर की तरह देखें। तो इस तरीके की कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी ऊर्जा की तरह दोस्तों आप 10th हाउस में शनि ग्रह की धनु में प्लेसमेंट के साथ फल जोड़ के देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेष लगन की कुंडली में दशम भाव में शनि ग्रह को आप लोगों ने अगर मकर में पाया, तो ये साइन दोस्तों बहुत अच्छा है। ये थोड़ा इस बारे में बताता है कि जातक का अपना ही जो एटीट्यूड होगा वो थोड़ा करियर की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा, डेडिकेटेड होगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उसको बचपन से ही पता हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। सरकारी नौकरी के हिसाब से भी प्लेसमेंट अच्छी है। सरकारी नौकरी तो छोड़िए दोस्तों, अगर यूपीएससी और जो हाई लेवल के जो डेसिग्नेशंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये उस तरफ भी दोस्तों कुछ सफलता किसी को जोड़ के दे सकता है। और जातक बहुत कहते हैं धैर्य के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेगा। जैसे काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, उनकी एकेडमिक्स, उनके क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन काफ़ी बार हड़बड़ाहट में, कंपटीशन के मारे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जातक अपने करियर को बहुत फोकस करके, बहुत डिसिप्लिन से आगे बढ़ेगा दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, उसको अच्छा लाभ भी मिलेगा और थोड़ा सा जातक अथॉरिटेटिव हो सकता है। क्योंकि देखिए लगन भी मेष का आ रहा है, जहाँ पे मंगल की ऊर्जा आ रही है, शनि ग्रह भी दशम भाव में मजबूत हो रहे हैं। तो अगर ये बॉस भी बनेगा तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन्ड बॉस बनेगा। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से फल जोड़ के देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वृषभ लग्न की कुंडली में आप लोगों ने 10th हाउस में शनि की जो राशि पाई दोस्तों, वो आप लोगों ने पाई कुंभ। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो दूसरी राशि है वो आपकी धर्म स्थान में गई है। ऑलरेडी जो कुंभ है, कुंभ के अंदर मानवता के गुण बहुत होते हैं, चैरिटेबल गुण बहुत होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मानवता से भरे कॉजेज से जुड़ना, ये इनके अंदर क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए जो ऊर्जा भी आ रही है कहाँ से आ रही है, एक तो राशि कुंभ होगी शनि की 10th हाउस में, और जो दूसरी राशि की ऊर्जा आ रही है वो 9th हाउस से धर्म भाव से आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है आइडल देखी जा सकती है। साइंटिफिक अप्रोच की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, सोशल मीडिया एक्सपर्टीज़ की बात की जाए, और अच्छे चैरिटेबल कॉजेज से एसोसिएशन की बात करी जाए कि जो भी करियर से जहाँ तक लाभ प्राप्त करेगा उस लाभ को अच्छे चैरिटेबल कॉजेज के उन पैसों को यूज़ करें। आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए जब हम कुंभ की बात करते हैं, कुंभ कहीं ना कहीं ओरिजिनल 11th हाउस की ऊर्जा है, जहाँ पे लार्ज ग्रुप नेटवर्क को देखते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ तक काम करें, जहाँ तक के जो इन्फ्लुएंशियल समाज के जो लोग हैं उनसे अच्छे संपर्क हो, अच्छी उसकी नेटवर्किंग स्किल्स हो। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है, क्योंकि जो लगन भी है दोस्तों वो शनि के परम मित्र शुक्र का ही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही साइंटिफिक माइंडसेट की तरह आप दोस्तों इसको जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मिथुन लगन की कुंडली में शनि ग्रह की जो स्थिति है वो 10th हाउस में अगर मीन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ी सी किसी को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे भी प्रोफेशंस होते हैं कि जहाँ तक बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर रहेगा, अपने करियर के लिए डिवोटेड रहेगा, एनर्जी बहुत ड्रेन्ड फील करेगा। क्योंकि देखिए शनि ग्रह की जो रूल्ड राशियाँ हैं वो एक तो 9th हाउस में गई है, साथ साथ वहाँ पे 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया है। तो 8th हाउस थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का भी होता है, उतार चढ़ाव का भी होता है, तो जिसकी वजह से करियर में थोड़े से पॉट होल्स हों। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऊर्जा कहीं से भी आ रही हो, इंपॉर्टेंट है ग्रह की राशि कौन सी है। अगर सपोज कीजिए यही अगर राशि मकर होती, यही राशि अगर तुला होती, अगर वृषभ होती, तो जहाँ तक वहाँ पे स्टेबल होके अपने पैर बिना डगमगाए बैलेंस बना रहा है। लेकिन जब भी जल तत्व की राशि आ जाती है तो जहाँ तक ड्यूटीज तो निभाएगा ही, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस आउट होके, बर्न आउट होके, फिर देखिए क्या होता है, आपने पद तो प्राप्त कर लिया लेकिन दुनिया भर की आपके अंदर बीमारियां होगी, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, तो उसका भी क्या फ़ायदा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जातक को अपना साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है कि प्रेशर उतना ही लेना है जितना वो उसको हैंडल कर पा रहा है। और जो अपनी ड्यूटीज़ एग्जीक्यूट करने के हिसाब से बात की जाए तो ये प्लेसमेंट दोस्तों अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।